बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी खैरियत से होंगे। किचन में जब खाना बनाना हो तो सबसे मुश्किल काम लगता है लहसुन छीलना। लेकिन लहसुन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे खाने में और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और हमारी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। लेकिन अक्सर घरों में चाइना लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो मोटा होता है और आप इसको आसानी से छील सकती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ देसी लहसुन को छीलने की इतनी फ़ास्ट और क्विक ट्रिक शेयर करूँगी कि इसके बाद आप हमेशा देसी लहसुन ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 किलो देसी लहसुन लिया है। सबसे पहले हमने एक छुरी की मदद से लहसुन का इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा काट देना है। इसको काटने से ये होगा कि छिलके बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे और ये स्टेप आपने लाजमी करना है क्योंकि अगर आप इस तरह से ऊपर से नहीं काटेंगे तो छिलके इतनी आसानी से रिमूव नहीं होंगे। और आगे बकरीद आ रही है तो लहसुन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है खानों में, तो आप इस तरीके से लाजमी लहसुन को छील कर इसको स्टोर करें तो इससे आपको कुकिंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी और टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा थोड़ा लहसुन प्लेट में डालकर इसमें जो छिलके जमा हुए हैं उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसको एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। इसके बाद हमने 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल लेना है और इसको अच्छे तरीके से हम लहसुन के ऊपर लगा देंगे। बहुत ही फास्ट और क्विक तरीका है ये लहसुन छीलने का। थोड़ी सी मेहनत से आप ढेर सारा लहसुन छील कर 1 से 2 महीने तक आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छी तरह से तेल लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रखेंगे और 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है। इससे ज़्यादा टाइम आपने तेल लगाकर लहसुन को धूप में नहीं रखना है। तो लहसुन को रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच गंदम का आटा डालेंगे। आटा डालने से ये होगा कि छिलके आसानी से रिमूव हो जाएंगे और लहसुन के साथ चिपकेंगे नहीं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक मोटा कपड़ा ले लिया है और इसमें आधा लहसुन हम डाल देंगे। लहसुन क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। अच्छे तरीके से लहसुन को कपड़े में लपेट कर आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाथ से इस तरह से मसलना है। तो इस तरह से सारे छिलके जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन सारे लहसुन के छिलके रिमूव हो चुके हैं। तो पहले हम लहसुन को छान लेंगे, इससे जो आटा है वो अलहदा हो जाएगा। इसके बाद हम छिलकों को अलहदा करेंगे। बहुत ही कम मेहनत लगती है सारे प्रोसेस में और आप आसानी से ढेर सारा लहसुन छील सकती हैं। आई होप आज की वीडियो को देखने के बाद आपको लहसुन छीलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से लहसुन को एक खुले बर्तन में डालकर हल्का सा टॉस करेंगे तो सारे छिलके आसानी से अलहदा हो जाएंगे। वैसे तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारे लहसुन के ऊपर से ही छिलके उतर चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसको आप बाद में अलहदा से भी छील सकते हैं। तो आधे लहसुन को मैंने इस तरीके से साफ़ कर लिया है और जो बाकी का आधा लहसुन है उसको भी हम कपड़े में डालकर इसी तरीके से उसके छिलके रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम इसको धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। तो देखिए तकरीबन आधे घंटे की मेहनत से मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब लहसुन को छील कर साफ़ कर लिया है और इस लहसुन को आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर अगेन बता दूँ कि लहसुन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपने छुरी के साथ लाजमी रिमूव करना है, क्योंकि ये स्टेप अगर आप नहीं करेंगे तो लहसुन के छिलके इतनी आसानी से नहीं उतरेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लहसुन को चॉप कर लेते हैं और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको दरदरा सा कूट लें। तो इसी तरीके से हमने सारे लहसुन को चॉप कर लेना है। अच्छा, लहसुन में ना चिपचिपाहट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब हम इसको धूप में ड्राई होने के लिए रखेंगे तो जैसे जैसे ये ड्राई होगा इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसके लिए आपने 2 खाने के चम्मच मैदा ले लेना है और इसको सारे लहसुन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इससे ना तो आपके बर्तन के साथ लहसुन चिपकेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से खुले बर्तन या ट्रे वगैरह लेंगे और उसमें लहसुन की पतली सी लेयर लगा देंगे, क्योंकि अगर मोटी तय होगी तो लहसुन जल्दी ड्राई नहीं होगा। इसके बाद हमने इसको धूप में ड्राई होने के लिए रख देना है। आजकल क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और मौसम काफ़ी गर्म है तो एक दिन में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लहसुन बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमने क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैदा डाला था तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनी, बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हुआ है। तो अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मिक्सर में डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लहसुन का बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है।
बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आप भी इसी तरह से लहसुन का पाउडर घर पर बना सकते हैं। इस लहसुन पाउडर को आप बारबेक्यू में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप इसको इस्तेमाल करके गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं, गार्लिक पराठा बना सकते हैं, या फिर नान वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्मियों में क्योंकि लाइट वगैरह का भी काफ़ी इशू होता है, तो इस तरह से अगर आप पाउडर बना लेंगे तो आप इसको फ्रिज से बाहर रख के भी 1 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल साबित हुई है तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।